आस्था के महापर्व छठ पूजा की बातें चर्चा सबसे ज्यादा बिहार की होती है और उसके बाद दिल्ली के छठ पूजा मनाने के लेकर तैयारियों की चर्चा बहुत हो रही है। लेकिन मुंबई भी कहीं पीछे नहीं है क्योंकि यहां पर भी बड़े पैमाने पर आयोजन किया जा रहा है और हम इस समय सबसे बड़े आयोजन जहां पर हो रहा है जुहू बीच पर मौजूद हैं और उसकी ताजा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, लास्ट टच दिया जा रहा है और मुख्य मंच आप इस समय तस्वीरों में देख रहे हैं जहां पर शाम को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आएंगे और ये पूरा आयोजन शिवसेना के पूर्व सांसद संजय निरुपम के द्वारा किया गया है और माना जा रहा है इसी स्टेज पर कई सारी भोजपुरी सिनेमा से जुड़ी हुई हस्तियां भी आएंगी और साथ ही यहां पर भी ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा आप देख सकते हैं। यहां पर भी पोस्टर लगाए गए हैं तो देशभक्ति के साथ साथ आस्था का भी जो पर्व माना जाता है छठ पूजा, वो दोनों का संगम आपको यहां पर देखने को मिलेगा। और ये जो एरिया आप बीच में देख रहे हैं हवन कुंड के साथ साथ ये वीआईपी एरिया बनाया गया है जहां पर जो सेलिब्रिटीज आएंगे या उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आएंगे या दूसरे जो गणमान्य व्यक्ति आएंगे वो डूबते हुए सूरज को अर्घ दे पाए, उसके लिए ये एरिया बनाया गया। और इसके अलावा आम जो लाखों की संख्या में व्रती महिलाएं यहां पर मुंबई में रहती हैं, पहुंचने वाली हैं, उसके लिए भी तैयारियां बेहद खास की गई हैं। बीएमसी की तरफ से अगर आप देखें तो हाई टाइड चूंकि समंदर है और उसका स्पेसिफिक टाइमिंग होता है, उसको भी मेंशन बीएमसी की तरफ से किया गया है ताकि जो छठ पूजा मनाने के लिए यहाँ पे लोग आए वो इस बात की सावधानी रखें। और इसके साथ ही बीएमसी ने अपना यहाँ पे कंट्रोल रूम सेटअप करके रखा हुआ है ताकि जो कोई भी इस घाट पर इस समंदर किनारे जुहू बीच पर आता है उस पर नजर रखी जा सके। वॉच टावर्स बनाए गए हैं मुंबई पुलिस के द्वारा, बीएमसी के लाइफ गार्ड्स भी यहां पर मौजूद रहेंगे और सबसे ज्यादा जो पिछली बार के जितने भी यहां पर छठ पूजा हुए हैं उसके लेकर बीएमसी और राज्य सरकार की आलोचना हुई है, वो महिलाओं के चेंजिंग रूम का संख्या बल था जो इस बार बढ़ा दिया गया है। और इस समय आप तस्वीरों में देख सकते हैं इस तरीके के चेंजिंग रूम्स मुंबई के न सिर्फ जुहू बल्कि वर्सोवा, दादर चौपाटी, गिरगांव चौपाटी, इन सभी जगहों पर इस तरीके से बनाए गए हैं। कुल 148 कृत्रिम तालाब भी बनाए गए हैं जहां पर अगर समंदर किनारे व्रत करने वाली महिलाएं नहीं पहुंच पाती हैं तो उन जगहों पर भी पूजा का व्यवस्था किया गया है। ऐसे 67 जगहों पर इस बार मुंबई में छठ पूजा मनाई जाएगी जो पिछले बार की संख्या 38 से कई गुना ज्यादा है। लेकिन इस बार का छठ पर्व बेहद खास माना जा रहा है क्योंकि न सिर्फ बिहार के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में बल्कि बीएमसी का जो आगामी कभी भी चुनाव यहां पर हो सकता है उसके लिहाज से जो उत्तर भारतीय खास तौर पर यहां पर मुंबई में रहते हैं उनके लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और शाम का ही बस इंतजार किया जा रहा है जो अपने आप में बहुत बड़ा भव्य आयोजन करने का दावा किया जा रहा है। 403 ऐसे चेंजिंग रूम्स महिलाओं के लिए पूरे मुंबई भर में लगाए गए हैं, बनाए गए हैं जहां पर महिलाएं आराम से अपना जो कपड़े हैं वो बदल सकती हैं। तो इस तरीके की तैयारियां जोरों शोरों से है। हाई टाइड के लिए वार्निंग वाला जो बोर्ड है बीएमसी के द्वारा लगा दिया गया है, लाइफ गार्ड्स भी तैयार हैं, मुंबई पुलिस के साथ साथ बाउंसर्स भी लगाए जा रहे हैं ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। और सबसे ज्यादा जरूरी हेल्पलाइन भी जारी किया गया है बीएमसी के द्वारा 1916। अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है, कई सारे परिवार में छोटे छोटे बच्चे आते हैं, अगर वो मिसिंग हो जाते हैं या किसी तरीके की कोई घटना हो जाती है तो उस पर संपर्क भी कर सकते हैं। तो तैयारियां पूरी तरीके से लगभग पूरी हो चुके हैं। शाम का समय का इंतजार है जब वीआईपी के साथ साथ लाखों की संख्या में यहां पर व्रती महिलाएं पहुंचेंगी और तैयारियां भी लगभग पूरी हो चुकी हैं। जेसीबी मशीन के द्वारा और जो दूसरे कर्मचारी हैं, जो दूसरे वर्कर्स हैं, उनके द्वारा अब आखिरी टच यहां पर देने का काम किया जा रहा है। तो देखना यह है, दिलचस्प भी होगा कि शाम जब होती है तो यहां पर नजारा किस तरीके का होता है और अंदाजा लगाया जा रहा है कि 1 लाख से ज्यादा लोग यहां पर जो छठ व्रत रखते हैं, ऐसी व्रती महिलाएं और अपने परिवार वालों के साथ पहुंचने वाली हैं। तो शाम का समय बेहद विहंगम होने वाला है मुंबई के जुहू बीच पर। वीडियो जर्नलिस्ट विनायक के साथ अतुल सिंह, टाइम्स नाउ भारत, मुंबई।